नमस्ते दोस्तों, मैं हूं लोकित अग्रवाल। अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 कंज्यूमिंग प्रोडक्ट कोलगेट टूथपेस्ट की। जी हाँ दोस्तों, कोलगेट की सफलता की कहानी मेरी जुबानी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों, मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल और बिजनेस आइडिया रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे लेके आता हूँ, तो आप जाके देखिए। तो कोलगेट का इतिहास क्या है? 1806 में कोलगेट की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना विलियम कोलगेट जी ने की थी। वो इस कंपनी के फाउंडर है। लेकिन जब कोलगेट की स्थापना हुई थी तब कोलगेट टूथपेस्ट नहीं बनाती थी। आप सुनकर शॉक हो गए होंगे। कोलगेट की स्थापना जब हुई थी तब वो एक साबुन बनाने वाली कंपनी के तौर पर हुई थी, और जब तक उसके ओनर जिंदा थे, मतलब 1857 में उनका देहांत हो गया, तब तक ये साबुन ही बनाते थे इस कंपनी में। बाद में इस कंपनी की जो कमान थी उनके बच्चों के ऊपर आ गई, और उनके बच्चों ने इसमें कालानुरूप जो बदल रहते हैं वो सब किए। और हाँ, देखते ही देखते उन्होंने टूथ इंडस्ट्री और डेंटल केयर प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे लेके आ गए। उन्होंने एक डेंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉशिंगटन शेफील्ड की मदद से इन्होंने कोलगेट का फॉर्मूला इन्वेंट किया और ये मार्केट में लेके आए। क्या आपको पता है कोलगेट पहले कांच के जार में मिलता था? जी हाँ, ये पहले कांच के जार में मिलता था। 1896 से ये मेटेलिक ट्यूब्स में मिलना चालू हो गया था। कोलगेट ने अपने शुरुआती दौर से ही इस मार्केट पे अपना अच्छा खासा कब्जा बना लिया था। इन्होंने जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में बहुत सारे चेंजेस लाए, जिससे कि इनकी क्वालिटी और अच्छी खासी इम्प्रूव हुई। 1937 में कोलगेट इंडिया में लॉन्च हुआ था, और इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो तो ऑलरेडी बहुत सारा है, तो इसलिए इनका मार्केट शेयर भी बढ़ गया और इनकी डिमांड भी बहुत बढ़ गई। और वो एक ऐसा समय था कि लोग अवेयर भी हो गए थे कि टूथपेस्ट के बारे में, तो इसलिए कोलगेट को लोगों ने जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। और देखते देखते कोलगेट एक वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड बन चुका था, जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाला ब्रांड था उस समय का टूथपेस्ट का। लेकिन 1955 में एक ऐसा समय आया था कि प्रॉक्टर एंड गैम्बलर जो कंपनी थी उसने अपना खुद का टूथपेस्ट लॉन्च किया, जिसका नाम था क्रेस्ट। और वो क्रेस्ट में उन्होंने फ्लोराइड ऐड किया था, जो मसूड़े अपने अच्छे रखते हैं, ये उसका बेनिफिट था। तो ऐसे बेनिफिट जब क्रेस्ट ने ऑफर किए ग्राहकों को तो ग्राहक ने भी उस टूथपेस्ट को अच्छा खासा एक्सेप्टेंस दिखाया, और वो जो नंबर 1 ब्रांड कोलगेट जो इतने साल तक बनाए हुए रखा था, वो उस क्रेस्ट के आने के बाद वो गवा चुका था और क्रेस्ट नंबर 1 पोजीशन पे आ गया था। लेकिन कोलगेट जो थी वो कहाँ हार मारने वाली थी। कोलगेट ने वापस अपने में इम्प्रोवाइजेशन किया, और 1867 में उसने अपना नया टूथपेस्ट लॉन्च किया, जिसमें फ्लोराइड उनका एडिशन था, और उन्होंने उसके बहुत सारे बेनिफिट्स अपने कस्टमर्स तक पहुंचाए। और बेसिक कोलगेट के ऊपर लोगों का ट्रस्ट तो था, तो उसका भी बेनिफिट उनको मिल गया, और उन्होंने वापस एक बार अपनी नंबर 1 पोजीशन कुछ ही सालों में गेन कर ली। और 1999 में ये वंस अगेन नंबर 1 ब्रांड बन गया था पूरे वर्ल्ड का टूथपेस्ट में मार्केट में। देखिए दोस्तों, कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि कोलगेट एक चाइना का प्रोडक्ट है, तो ऐसा नहीं है। कोलगेट ये बेसिकली अमेरिकन कंपनी है, और उसका टाइप अभी पामोलिव के साथ हो गया था। तो कोलगेट पामोलिव ये अभी इसकी ओनरशिप उनके हाथ में है। तो ये चाइना में बेचा जाता है कोलगेट, लेकिन वहाँ पे इसका नाम पिनयिन ये करके है, और इसका मतलब ये है हाई क्वालिटी क्लिनजिंग जेल। तो ये बेसिकली अमेरिकन प्रोडक्ट है, ये चाइना का प्रोडक्ट नहीं है। 1957 में कोलगेट का जब पूरा मतलब अच्छा खासा बिजनेस बहुत जगह बढ़ गया था, तब उसने इंडिया में अपना खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी उस समय बनाया था, क्योंकि उनको डोमेस्टिक सेल के लिए वो ज़रूरी था, और वो यहाँ से ही वो नेपाल को भी एक्सपोर्ट करते थे। कोलगेट का जो मार्केट पेनिट्रेशन है वो आज के दिन में 67% है। हाँ जी, मतलब जो सेल्स के वॉल्यूम जो है वो कोलगेट के 67%, मतलब 100 में से 67
प्रोडक्ट जो टूथपेस्ट बाजार में आता है 67 वो कोलगेट का ही आता है। और मार्केट शेयर जो है उनका वो है 45%। कोलगेट जो कंपनी है उसका आधा जो हिस्सा है रेवेन्यू का वो सिर्फ कोलगेट के प्रोडक्ट बेच के ही आता है। मतलब कोलगेट की टूथपेस्ट, कोलगेट के ब्रश और कोलगेट के माउथ वॉश, ये प्रोडक्ट्स जो वो बेचते हैं कोलगेट ब्रांड नेम से, तो उससे ही वो आधा अपना शेयर जो है, रेवेन्यू जो है वो कोलगेट के प्रोडक्ट से ही सिर्फ जनरेट करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। और उनका जो टर्नओवर है हर साल का वो है $7 बिलियन। और टोटल कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो है $14 बिलियन का है। तो $7 बिलियन सिर्फ कोलगेट के प्रोडक्ट से ही वो कमाते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो कुछ ये दो इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। टूथब्रश जो है वो पहले कहाँ यूज़ हुआ था? अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए, लेकिन मैं बता दूंगा। टूथब्रश जो है वो चाइना में पहली बार यूज़ हुआ था। और आपको पता है क्या, जब हमारे पास टूथपेस्ट नहीं था तब उससे पहले हम किस चीज़ का यूज करते थे? तो कुछ लोग जो थे वो सीशेल्स जो रहते हैं, तो मतलब शंख जो रहते हैं उसका वो मिक्सर करते हैं, उसको बारीक करते थे और उसमें यूकलिप्टस और इसेंशियल ऑयल जो है वो ऐड करते थे और उससे अपने दांत ब्रश करते थे। तो ये दो इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे आप आइए। बिजनेस आइडिया रिलेटेड और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली बार। जय हिंद, वंदे मातरम।